हेलो दोस्तों, वेलकम टू वृद्धि स्पोर्ट। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों, सबसे बड़ा हॉट इशू जो आजकल बना हुआ है वो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ही बना हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि पहले भी खबरों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आगे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आईसीसी का जो सा शेड्यूल है वो कब अनाउंस होगा, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है। और हमेशा की तरह यही होता है कि कुछ मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कुछ ना कुछ डेफिनेटली देखने को मिलेगा या किसी न किसी रिजल्ट के ऊपर आईसीसी पहुंचेगा। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर किसी भी तरीके की कोई जो सी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो से पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में जो सा बवाल हुआ पड़ा है, और ये सब चीज़ें जब से होने लगी हैं, जब से बीसीसीआई ने ये कह दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान का जो विजिट नहीं करेगी, तब से ये खींचतान जो सी है, माथापच्ची सी आपस में दोनों बोर्ड्स के बीच में हो रही है। और जहाँ तक देखें तो आईसीसी ने भी अपने लगभग हाथ खड़े कर रखे हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर इस चैंपियन ट्रॉफी का जो सा शेड्यूल कब अनाउंस होगा। हालांकि आईसीसी के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, चाहे उसको ब्रॉडकास्टर को लेकर हो या स्पॉन्सर को लेकर हो, क्योंकि रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट होता है। तो पाकिस्तान इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि वह सारे के सारे जो उनसे मैच हैं वो पाकिस्तान में ही करवाएगा, और हाइब्रिड मॉडल की तरफ किसी भी तरीके को मानने को पाकिस्तान तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर आईसीसी ने 29 नवंबर की एक मीटिंग भी रखी थी, जो सी मीटिंग कामयाब नहीं हो पाई। और ऐसा सुनने में आया कि ये मीटिंग जो सी है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही चली है। उसके अंदर सिर्फ हाइब्रिड मॉडल को ही लेकर चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा में ये देखा गया कि पीसीबी ने अपने जो सा स्टैंड है उसके ऊपर क्लियर हैं, और उसमें साफ साफ उन्होंने यही कहा कि वह हाइब्रिड मॉडल को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सारे की सारी जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगी। लेकिन जब ये मीटिंग को 30 नवंबर को रखा गया, और उस 30 नवंबर की मीटिंग के अंदर सभी जो से बोर्ड के मेंबर हैं उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, तो उसमें काफ़ी जो से बोर्ड थे, जो कि साथ के साथ जो सी टीमें थी वो बीसीसीआई की तरफ नज़र आई। जब उनका स्टांस लगा, उनको लगा कि सारा का सारा जो सा स्टांस है वो सातों की सातों जो सी टीमें जो सी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उनका जो सा स्टांस है वो बीसीसीआई की तरफ है। तो पाकिस्तान यानी पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी, थोड़ा उनके जो सा स्टांस में थोड़ी सी नरमी आई है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल में मैच खेलने को तैयार हैं। ये काफ़ी बड़ा टफ दिन निकले हैं आईसीसी की तरफ से भी, कि काफ़ी इस तरीके को लेकर माथापच्ची देखने को मिली है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कोई भी बोर्ड किसी भी बात को देखने में कोई नरमी देखने को नहीं मिली, और पीसीबी की तरफ से इस तरीके का स्टांस जो है और बहुत अग्रेसिवली लिया गया था कि वह किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान इस बात को लेकर हाइब्रिड मॉडल को लेकर राजी हो भी जाता है, और हालांकि अभी तक इस बारे में सिर्फ खबरें ही सुनने को मिली हैं कि हाँ इस तरीके के जेस्चर देखने को मिले हैं जिसके अंदर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन आईसीसी की तरफ से अभी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया गया कि वह भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया है, लेकिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, और भारत और पाकिस्तान के जो से ये मैच दुबई में होने की बातें चल रही हैं कि अगर पाकिस्तान इस मॉडल को लेकर राजी हो जाता है, और तो भारत और जो से पाकिस्तान के जो भी मैच देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे जो से मैच आपको दुबई में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये मैच यूएई में होते हैं यानी दुबई में होते हैं, तो 3 साल के बाद भारतीय टीम का जो सा दुबई में खेलने के लिए उतरेगी। और चैंपियन ट्रॉफी का जो सा फॉर्मेट है वो इस दफ़ा जो सा है वो 50 ओवर का फॉर्मेट है, और इससे भारत को वनडे मुकाबले में इस तरीके से भारत अगर देखा जाए तो भारत को वनडे मुकाबले खेले हुए इसमें 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और अगर इसके रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम का जो सा दुबई में रिकॉर्ड जो सा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, क्योंकि जो सी उसकी कंडीशंस हैं यूएई की वो भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं। और टीम इंडिया ने 2018 में यहाँ पर जो से 6 वनडे मैच खेले थे,
जिसके अंदर उन्होंने 6 मैचों के जो से वनडे खेले थे, उसके अंदर उन्होंने 5 मैचों के अंदर जो सी ये जीत हासिल की थी, और उसमें से एक जो सा मुकाबला था वो टाई रहा था। और साथ के साथ अगर हम भारतीय टीम की अगर बात कर रहे हैं तो हमें साथ के साथ पाकिस्तान टीम की भी बात कर लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान की टीम जो सी थी उसने टीम इंडिया के साथ 2 वनडे मुकाबलों में उनका सामना आमने सामने हुआ है। 2 ही वनडे भारत और पाकिस्तान के दुबई में देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए कि भारत ने पहले बैटिंग की है या उसमें चेज किया है, तो पहले बैटिंग के अंदर भी उन्होंने जो सा करते वक्त 285 रन का जो काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने वहाँ पर दुबई के जो से स्टेडियम है उसके अंदर बनाया था। और इस मैदान में अगर उन्होंने तो उसके अंदर भी भारतीय टीम को ही अच्छी खासी चीज़ जो सी देखने को मिली है। और अगर हम टोटली इस चीज़ को एनालाइज करें भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुकाबले हुए हैं उसको टोटली अगर एनालाइज किया जाए, इसके अंदर भारत का जो सा पलड़ा जो सा है ना वो काफ़ी भारी देखने को मिलता है। और यानी कि देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो अगर यूएई में भारत के जो से मैच और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो उसमें भारतीय टीम ही जीत हासिल करेगी। और रही बात इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की जो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है या पाकिस्तान की तरफ से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन अभी खबर इस तरीके की खबरें ही सुनने में आई है कि हाँ पाकिस्तान इस बात के लिए राजी हो सकता है। और आईसीसी की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और जब अनाउंसमेंट होगा तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक आईसीसी की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा डाउटफुल कंडीशन अभी भी बनी हुई है, लेकिन मीडिया में इस तरीके की खबरें आने लगी हैं कि शायद अब पाकिस्तान के जो सा रुख है उसमें थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है। और सारे के सारे मैच अगर इसके ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से इस बात को लेकर पूरे की अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वह हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकते हैं, तो सारे के सारे जो उनसे मैच हैं वो दुबई में देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके की दुबई की लोकेशन है और टाइमिंग है और उनके तरफ से जो भी फैसिलिटी सभी टीमों को दी जाती है वो सारी की सारी जो सी फैसिलिटियाँ जो सी हैं वो सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। और इसलिए जब भी भारत के मुकाबले होते हैं आईसीसी के जो सभी टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर इंडिया का तो खैर ज़रूरी बनता ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी भारत के मैचों के सही दौरान जो से मैच किए जाते हैं उसी के ऊपर जनरेट करती है। तो आईसीसी के जो भी मुकाबले होते हैं वो यूएई की तरफ से भी इस तरीके का जेस्चर देखने को मिलता है कि वो किसी न किसी तरीके से उनकी जो सी मेज़बानी है वो यूएई को मिले, और इसका जो सा दावा वो यूएई की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव भी देखने को मिलता है। और बाई चांस अगर इस तरीके के सर्कमस्टांसिस भी बन जाते हैं कि जिसके अभी तक जैसे आईसीसी ने भी इस बात को लेकर किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो अगर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पाकिस्तान इस बात के लिए राज़ी नहीं होता, अभी लग नहीं रहा कि वो तो ऐसा लग ही रहा है कि वो तो राज़ी हो ही जाएंगे, लेकिन अब बाई चांस इस बात को लेकर ऐसा कुछ तरीके के सर्कमस्टांसिस बन गए कि पाकिस्तान इस बात को लेकर राज़ी नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है कि वह यूएई जो है उस टूर्नामेंट को होस्ट करते हुए देख सकता है। हालांकि इससे पहले भी जो से काफ़ी इस तरीके की खबरें आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि साउथ अफ्रीका भी इस बात को लेके राज़ी हो गया है कि शायद अगर पाकिस्तान इस बात को लेके नहीं मानता है तो साउथ अफ्रीका भी इस को होस्ट कर सकता है, लेकिन ये खाली एक चर्चा ही रही और उसके बाद बात आई और चली गई और इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। तो यही था दोस्तों आज की खबर में, बस इतना ही था। और वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन खुला है हमारा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।